हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम सब जानते हैं कि शेर दहाड़ता है और हाथी चिंघाड़ता है और कोयल कूकू की आवाज़ निकालती है। लेकिन दोस्तों इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा दोस्तों, ये इंग्लिश में नहीं जानने के कारण हमको कई बार इंग्लिश बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एनिमल साउंड्स और बर्ड साउंड्स या क्राइज क्या होते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों एनिमल एंड बर्ड क्राइज। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि आवाज़ जो निकालते हैं। जानवर ज़्यादातर ऊंची आवाज़ में ही बोलते हैं, इसीलिए क्राइज लिखा गया। हिंदी में दोस्तों जानवरों और चिड़ियों की आवाज़ें कि उनकी जो आवाज़ होती है वो तरह तरह की, वो कैसी होती है। अच्छा दोस्तों, मैंने उतने ही एनिमल्स और बर्ड्स लिखे हैं जो हम अक्सर जो हमको दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे सामने होते हैं। जानवर और चिड़िया तो हज़ारों हैं, तो सबका तो नहीं लिखा जा सकता और हमको सबकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हमारे डेली लाइफ में जिन जानवरों और चिड़ियों की बात हम करते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो जानवर है जो हमको हमेशा दिखाई देता है वो है गधा, एसेज। एस का मतलब होता है गधा और प्लूरल में बहुवचन में ES ऐड करके लिखा है एसेज। तो गधे जो है वो रेंकते हैं, हिंदी बोलते हैं रेंकना, ढेंचू ढेंचू जो करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ब्रे, BRAY ब्रे। तो गधा अगर रेंक रहा हो तो आप बोल सकते हैं दी एस इज ब्रेइंग। इसमें आप ING लगा देंगे, जैसे गो में या डू में ING लगाते हैं वैसे ब्रे में ING लगा देंगे। दी एस इज ब्रेइंग, गधा रेंक रहा है, तो रेंकना को बोलते हैं ब्रे। मधुमक्खियाँ दोस्तों, मधुमक्खियाँ जो है वो एक आवाज़ निकालती है इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं हम, HUM। हम का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, गुनगुनाना टाइप से बोल सकते हैं आप, गुनगुनाना। क्योंकि गीत जब गुनगुनाते तो उसको तो हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए गुनगुनाने जैसा ही है। तो मधुमक्खियाँ जो आवाज़ निकालते हैं, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, प्लूरल में लिखा है बीज, तो हम का मतलब है गुनगुनाना। तो मधुमक्खियों की आवाज़ को हम कहेंगे। उसके बाद दोस्तों बैर्ड्स, भालू। अच्छा दोस्तों, इसको बियर नहीं पढ़ना चाहिए, बियर नहीं होगा। भालू का जो नाम होता है, जो स्पेलिंग होती है BEAR, इसको पढ़ना चाहिए बैर, बियर नहीं। जैसे खिलौना जो होता है टेडी बियर, तो उसको टेडी बियर नहीं बोल के बोलना चाहिए टेडी बैर। एनीवे, तो बैर्स, भालू जो होते हैं वो जो आवाज़ निकालते हैं तो वो गुर्राते हैं, तो बोलेंगे ग्रोल। ग्रोल का मतलब गुर्राना। तो भालू गुर्राते हैं, बेयर्स ग्रोल। उसके बाद दोस्तों बुल्स, सांड जो होते हैं, तो जो सांड होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो बेलो करता है, बेलो, ऊंची आवाज़ निकालना, रंभाने की आवाज़, बेलो। तो सांड जब बोलेगा उसको बोलेंगे बेलो। उसकी आवाज़ गाय की आवाज़ से थोड़ी सी अलग होती है। उसके बाद दोस्तों बिल्लियाँ, कैट्स, बिल्लियाँ जो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालते हैं। तो एक तो इंग्लिश में वही वर्ड है म्यू, MEW म्यू यानी म्याऊ। एक और भी दोस्तों वर्ड है पर, PURR, पर का भी मतलब होता है म्याऊ की आवाज़ निकालना। उसके बाद दोस्तों काव्स, ये होता है दोस्तों काफ होता है ना, काफ बछड़ा या बछड़ी, CALF काफ, उसी का बहुवचन है काव्स। जब प्लूरल बनाया तो CALF का F हट के VES लग गया, काव्स यानी बछड़े या बछड़ियाँ। तो ये जब बोलते हैं, रंभाते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लीट, BLEAT ब्लीट। तो जब कोई गाय का बछड़ा या भैंस का बछड़ा ऐसे बोल रहा हो तो हम बोलेंगे द काफ इज ब्लीटिंग, या बहुत सारे रंभा रहे हो तो हम बोलेंगे द काव्स आर ब्लीटिंग। उसके बाद दोस्तों आते हैं मुर्गे पर। मुर्गा जो हमको सुबह सुबह उठाता है कुकड़ू कू की आवाज़ निकाल के, तो कॉक्स के लिए दोस्तों क्रो। वैसे क्रो का एक मीनिंग कौवा भी होता है, लेकिन मुर्गा जो बोलता है कुकड़ू कू की जो आवाज़ निकालता है उसको क्रो कहते हैं। तो बोलेंगे द कॉक इज क्रोइंग, यानी मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है या कुकड़ू कू की आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद दोस्तों कोयल जो है बड़ा गाती है, और बचपन में मैं उसकी कोयल की आवाज़ की नकल करता था, तो कोयल और भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती थी। शायद आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। कुकू का मतलब होता है कोयल, कुकू। और कोयल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्राई। वैसे क्राई का मतलब है चिल्लाना या रोना, लेकिन कोयल जो बोलती है, जो आवाज़ निकालती है, उसको भी क्राई कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स पर कि उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों डियर, हिरन। तो हिरन जब बोलते हैं तो उसकी आवाज़ को कहते हैं बेल। बेल का मतलब होता है घंटी, वो आप जानते हैं। तो घंटी बजने की जो आवाज़ है शायद वैसे ही हिरन की आवाज़ होगी, तो इसीलिए हिरन की आवाज़ को बेल कहते हैं, जो हिरन जब बोलता है तो। उसके बाद दोस्तों कुत्ते, डॉग्स। इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है कुत्ता, इसलिए कुत्ता ज़रूर पाल के रखना चाहिए और हर जानवर से प्यार करना चाहिए। तो डॉग्स, जो कुत्ते जब भौंकते हैं उसको बोलते हैं बार्क। बार्क का मतलब है भौंकना। अच्छा दोस्तों, बार्क की एक और भी मीनिंग होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बार्क की दूसरी मीनिंग है किसी भी पेड़ की जो छाल होती है उसको भी बार्क कहते हैं, और छाल उतारना पेड़ की उसको भी बार्क कहते हैं। यानी बार्क नाउन भी है और वर्ब भी है। तो
वैसे मीनिंग है बार्क की भौंकना, कुत्ते के सेंस में। तो डॉग्स बार्क, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप बोल सकते हैं द डॉग इज बार्किंग। उसके बाद आते हैं दोस्तों बतख पर, डक्स। तो बतख जो है क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते, इसलिए वही वर्ड है क्वैक, QUACK, क्वैक। क्वैक का मतलब है बतख का बोलना। जो तो अगर बहुत सारी बतखें बोल रही हैं तो आप बोलेंगे द डक्स आर क्वैकिंग, कि बतखें क्वैक क्वैक की आवाज़ निकाल रही है। अच्छा दोस्तों, क्वैक का भी एक और मीनिंग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वैक का नाउन में एक मीनिंग है, जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, गांव वगैरह में ऐसे डॉक्टर किसी को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है उनको। तो लेकिन हिंदी में इसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जो झोला लेके कहीं भी निकल गए और इलाज करके चले आए। ऐसे नीम हकीम, ऐसे डॉक्टरों को भी क्वैक कहा जाता है। जनरली इनसे इलाज कराने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके इलाज से थोड़ा खतरा रहता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं फ्लाइज, मक्खियों पर। मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं, जैसे गर्मी में, बरसात में बहुत मक्खियाँ हो जाती हैं, तो फ्लाइज भिनभिनाने को बोलते हैं बज़। तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, आप बोलेंगे द फ्लाइज आर बजिंग, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं मेढक पर। अब मेढक टर्राता है, टर टर की आवाज़ निकालता है, तो फ्रॉग्स को बोलेंगे क्रोक। क्रोक का मतलब है टर्राना, CROAK, क्रोक का मतलब है टर्राना। उसके बाद दोस्तों मुर्गी, हैंस। तो मुर्गियाँ जो आवाज़ निकालती हैं उसको कैकल कहते हैं, CACKLE, कैकल। तो बोलेंगे द हैंस आर कैकलिंग। उसके बाद दोस्तों लैम्स। लैम जो होता है मेमना, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा, जो मेमना जो होता है, वो जब बोलेगा उसको बोलेंगे बा, तो बोलते भी बा, तो BAA बा। तो ये उनकी आवाज़ है। घोड़े जो दोस्तों हिनहिनाते हैं, घोड़ा हिनहिनाता है, उसको बोलते हैं विनी, WHINNY, विनी। एक और भी वर्ड है दोस्तों इसके लिए, वो है ने, NEIGH, ने का भी मतलब होता है हिनहिनाना, और विनी का भी मतलब होता है हिनहिनाना। उसके बाद दोस्तों शेर। शेर दोस्तों दहाड़ता है, तो उसको बोलते हैं रोर, लायंस रोर, ROAR, रोर का मतलब है दहाड़ना। अगर शेर दहाड़ रहा है तो आप बोलेंगे द लायन इज रोरिंग। या इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा तो बोलेंगे ही रोड, ऐसे करके बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों बंदर, मंकी। तो अगर मंकी जो है वो चैटर करता है, बंदर के बोलने को चैटर या गिबर भी कह सकते हैं, गिबर। तो मंकीज़, यहाँ पर मैं एक S ऐड कर देता हूँ, मंकीज़, चैटर और गिबर। तो बंदर के बोलने को चैटर का मतलब होता है दोस्तों वैसे बातचीत करना। जैसे दो लोग बैठ के खूब बातचीत कर रहे हैं तो बोलेंगे दे आर चैटरिंग। चैटर और चैट का सेम मीनिंग है, मैं आपको बता दूं। दे आर चैटिंग, वे लोग बातचीत कर रहे हैं, एंड दे आर चैटरिंग, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पैरट्स, तोते। अच्छा दोस्तों, पैरट को पैरेट मैंने सुना है बोलते लोगों को, तो पैरेट नहीं बोलना चाहिए, पैरट, ये शुद्ध उच्चारण है, पैरट। तो तोते जब बोलते हैं उसको टॉक बोलते हैं। जैसे इंसानों के बोलने को टॉक कहते हैं, बातचीत करना, तो चूंकि तोते तरह तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं, इसीलिए उनके बोलने को भी टॉक ही कहा जाता है। अगर तोते, बहुत सारे तोते बैठे हो और बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे द पैरट्स आर टॉकिंग। जैसे द पीपल आर टॉकिंग, वैसे द पैरट्स आर टॉकिंग। उसके बाद दोस्तों आते हैं सुअर पर, पिग्स। तो सुअर जो है वो तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। एक तो आवाज़ है ग्रंट, ग्रंट, और एक आवाज़ है स्क्वील। ग्रंट का मतलब है जब ऐसे थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, उसको ग्रंट कहते हैं इंसानों के लिए। स्क्वील का मतलब दोस्तों जब ऊंची आवाज़ में चीखते हैं, जैसे सुअर बड़ी ऊंची आवाज़ में एक अजीब ही तरह की आवाज़ में चीखते हैं, तो ग्रंट या स्क्वील उसको कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हाथी पर, एलिफेंट्स। तो हाथी की सूंड होती है, उससे बहुत ज़ोर से चिंघाड़ता है वो, तो उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। वैसे दोस्तों ट्रम्पेट एक वाद्य यंत्र भी है। आपने बैंड में, जैसे शादियों में जो बैंड बजता है, उसमें एक आदमी ट्रम्पेट बजाता होता है, तो उससे बड़ी अच्छी आवाज़ निकलती है। तो हाथी की आवाज़ को, हाथी के बोलने को भी ट्रम्पेट ही कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों सांप, स्नेक्स। सांप जब फुफकारते हैं तो सांप के फुफकारने को हिस कहते हैं। अगर बोलना हो सांप फुफकार रहा है तो आपको बोलना चाहिए द स्नेक इज हिसिंग। सांप का जो फन होता है दोस्तों उसको हुड बोलते हैं, स्नेक हुड। और सांप के बिल को पिट बोलते हैं, द स्नेक पिट, यानी सांप का बिल। तो दोस्तों इंग्लिश में तो अनगिनत चीज़ें हैं सीखने के लिए, हम थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीख सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी बातों का पता चला होगा और इनको सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा होगा, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को उसके लिए नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक कर देंगे, तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी
और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।